इस्कॉन संस्था जो है बहुत एक हम सबका परम सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं। इस्कॉन संस्था और दूसरी आध्यात्मिक संस्थाएं हालांकि वो भी प्रामाणिक हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या है इस्कॉन संस्था में कि हम शुरू से ही भक्तों को उत्साहित करते हैं कि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़े, अन्य अभिलाषी दार्शन्य सर्वधर्मान पद दिया गया। राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम यही लक्ष्य देते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं फिलॉसफी के ऊपर, है ना। और यही प्रेशराइज भी किया जाता है सबको, है ना। खूब प्रेशराइज किया जाता है, पुश किया जाता है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, और पूरे सिस्टम को ओपन रखा जाता है। एक बारी मैं मायापुर में था बहुत साल पहले, तो परिक्रमा के बाद महाराज लोग बैठते हैं, उनसे सभी भक्त प्रश्न पूछते हैं। तो कविचंद स्वामी महाराज, भक्ति विघ्नाशक नरसिंह स्वामी महाराज बैठे थे। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि हम इस्कॉन संस्था में देखते हैं कई बारी बड़े बड़े बहुत बड़े दिग्गज भक्तों का भी पतन हो जाता है, तो बड़ा उत्साह कम होता है, कैसे समझे इस बात को। सारी फिलॉसफी से विश्वास उठ जाता है, इतने बड़े दिग्गज भक्त, बड़े बड़े प्रचारक का पतन हो गया। तो कविचंद स्वामी महाराज ने बड़े हंस के बोला, दैट शोज द सिस्टम वर्क्स। इससे मालूम चलता है कि हमारा सिस्टम है बिल्कुल फुल प्रूफ है, सिस्टम काम करता है। यानी कि आप किसी भी श्रेणी के भक्त क्यों ना हो, थोड़ा सा नियमों से इधर उधर हुए गए। ये नहीं है कि आप बड़े हो छोटे हो, छोटे भक्त पे नियम काम करेंगे, बड़े भक्त पे नहीं। ये नियम है, ये एक साइंस है। अग्नि के पास कोई भी जाएगा उसका हाथ जलेगा ही। तो चाहे बड़े भक्त हों छोटे भक्त हों, हमेशा नियमों पे केंद्रित रहना। तो इसलिए इस संस्था में शुद्ध भक्ति पे जोर दिया जाता है। और क्या होता है, भक्तों के संग में एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। प्रभुपाद कहते हैं इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड, है ना। आज हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, हम देखते हैं बाकी संस्थाओं में कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं है। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम की फैसिलिटी ना होती तो कोई हमें से कोई 16 माला कर पाता दिन में, संभव ही नहीं है। मॉर्निंग प्रोग्राम है, सोशल प्रेशर है। जो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आया पता चल जाएगा सबको ये माया में है, आना ही पड़ेगा। अटेंडेंस लगती है, सबके सामने पर्चा खुल जाएगा, आ जाएगा। एक दिन आप जब सही ना करो, खाली आपको मालूम मेरा जब सही नहीं होगा। दूसरे दिन जब ना सही करो, साथ वाले को मालूम चलेगा, बिजनेस होता है। तीसरे दिन जब सही ना करो, सबको पता चल जाता है आजकल प्रभु जी का जब ठीक नहीं चल रहा। बड़े परेशान घूमते, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी चलते हैं, कभी क्या है, बड़ा प्रेशर है ना। रोज आप क्लास में सो रहे हो, सब क्लास में सोते हैं, क्या है, सबके सामने खुली किताब है सबका जीवन। तो क्या है, सोशल प्रेशर पड़ता है। और हम सबके लिए बहुत अच्छा है कि हम टाइट रहते हैं, कमर सीधी रहती है बिल्कुल, है ना। तो ये इस्कॉन की विशेषता है, श्रील प्रभुपाद जी का एक फुल प्रूफ सिस्टम है। तो इस किसी भी ग्रुप में आ जाएंगे, जैसे बचपन में हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, सोशल प्रेशर होता था कि आज बंक मारना ही मारना है। उसमें से कोई एक स्टूडेंट बहुत सीधा होता था, मैं बंक नहीं मारूंगा, उसकी खूब पिटाई होती थी। तो अलग से क्या करेगा, सब बंक मारे तुम्हें ही बंक मारना है बस। तो सब सोशल प्रेशर में ना चाहते हुए बंक मारते थे। इसी ढंग से सोशल प्रेशर, ना चाहते हुए हमें गीता बांटनी पड़ती है, क्या करें बोला कि ना चाहते हुए भी हमें सुबह उठना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें जप करना पड़ता है। लेकिन यही प्रेशर हमें क्या करेगा, शुद्ध करता है ना। तो ये सोशल प्रेशर बहुत आवश्यक है, भक्तों के हमेशा संग में रहें। और उतना ही जरूरी है असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। हमारे हृदय में जो अभी भी हैं काम वासनाएं हैं, लेकिन वो ज़्यादा और प्रज्वलित हो जाती है जब हम असत्संग करते हैं। तो हमारी लाइफ की सारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं कि मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भी ये सब पाऊंगा, ये सुविधाएं चाहता हूँ। तो फिर क्या, भक्ति पीछे हो जाती है। तो सत्संग से बचें और अच्छे ढंग से भक्तों का संग लें और खूब प्रार्थनाएं करें, भगवान से खूब प्रार्थनाएं करें। जैसे कि प्रहलाद महाराज को बोला नरसिंह भगवान ने कि क्या चाहिए तुम्हें। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, आप क्यों मुझे कह रहे हैं, मेरे और आपके बीच का संबंध तो केवल स्वामी और दास का ही है। अगर मैं आपसे कुछ चाहूँगा तो एक वणिक वाली बात हो गई कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी आप तो सबसे ज़्यादा इच्छाओं को पूर्ण करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मेरी इच्छा क्या है कि मेरे हृदय में जो भी काम वासनाएं हैं उसको आप दूर कर दीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि। नहीं चाहिए मुझे धन जन सुंदरी कुछ नहीं, केवल क्या चाहिए, आपकी हेतु की भक्ति।
अगर ये प्रार्थना अभी हृदय से नहीं निकल रही है तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। वो दिन कब आएगा कि ये प्रार्थना मैं हृदय से कर सकूँगा, है ना। अभी हमारा ना धनम ना जन्म में कहीं एक हाँ हो जाता है, बीच में एक हाँ तो लगा दो प्रभु जी काम कैसे चलेगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा, ये ना नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कैसे जीऊँगा, हमें ऐसा लगता है। नहीं, अगर ये कुछ गलत इच्छाएं भी हैं तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि ये इच्छाएं मुझे भगवान के प्रति शरणागत होने से रोकती हैं। भगवान कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो सर्वविधि काम। आज पता नहीं क्या हाल है। तो भगवान कह रहे हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतो चेतना एको बहुना यो सर्वविधि कामान। मैं एक हूँ जो सबकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। ये पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान हमारे पालन करता है। हमारे अंदर भौतिक इच्छाओं को रखने का मतलब है कि हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि भगवान हमारे पालन करता है ना। और शरणागति के 6 लक्षणों में अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचनम, रक्षति विश्वासो, गोप्तित्वे वर्णम तथा। जी गोस्वामी पाद कहते हैं गोप्तित्वे वर्णम तथा, ये चौथा लक्षण है। इन 6 लक्षणों में सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि भगवान मेरे पालन करता है। चाहे मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ तो कोई चिंता नहीं मेरा क्या होगा। एक बार किसी ब्रह्मचारी के मन में ये आ गया कि मेरा क्या होगा, फिर आश्रम में रहना बहुत मुश्किल है। मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बहुत चिंता आ गई। एक गृहस्थ के आश्रम में रहने वाले भक्ति मन में ये चिंता होगी मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे हमने भगवान की शरण ले ली है, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कितनी सुंदर प्रार्थना की। 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्त तेजसे तेजसे आविर्भाविभव व्रज नख व्रज दष्ट कर्माश्रय अंध्रय रंध्य तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय अभय आत्मनि भूयष्टा ओम क्षरोरम। इसका अर्थ ये है, समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे व्रज के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। निडर होकर आप हमारे हृदय में, आपकी जो तेज नाखून है उससे मेरे हृदय को फाड़ दें आप, और अंदर जो गंदगी है उसको आप निकाल के फेंक दें, ताकि मैं निडर होकर इस संसार में आपकी भक्ति कर सकूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थनाओं के साथ साथ प्रयास भी करना चाहिए। कई बार हम दुखी होकर प्रार्थना तो कर देते हैं, मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत पापी हूँ, बस उसके बाद फिर वही दोबारा पाप दोबारा करते हैं, है ना। क्रिश्चियन मेंटेलिटी है, बस आ गए एक बारी हफ्ते में और कुछ बोला और फिर वही पाप कर दिया। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं, यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। भक्ति में यत्न भी होना चाहिए, आग्रह भी होना चाहिए, इसके बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। यत्न भी करना है, प्रयास भी करना है और रोना भी है। वी हैव टू ट्राई आल्सो एंड वी हैव टू क्राई आल्सो, ट्राइंग एंड क्राइंग टुगेदर, है ना। जब ट्राई कर रहे हैं अपने अनर्थों से ऊपर उठने की, अपने भक्त को, हर भक्त को अपना हृदय खोलना चाहिए। कहीं गलत दुर्वासनाएं आ रही हैं तो कोई ऐसा भक्त हो जिसको आगे बता सके। शर्माते रहेंगे नहीं, कौन क्या कहेगा, किसको कहूँ, कौन क्या समझेगा, उसमें क्या हो, वो बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। फिर क्या करें, अपने हृदय को शेयर करें, भगवान के सामने रो रो कर प्रार्थना करें और उस पाप को दोबारा दोहराएं ना, उसके लिए प्रयास भी करें, यत्न और आग्रह करते रहें और फिर हम अपने अनर्थों से ऊपर उठ सकते हैं। ईमानदारी का जीवन बिताएंगे भक्ति में तो बहुत जल्दी से हम प्रोग्रेस करेंगे। और ना कहीं ये दुर्भावना आ गई, नहीं, थोड़ी सी इच्छाओं को संभाल के रखता हूँ उनसे अलग से बढ़िया से, तो भगवान समझ जाते हैं। और जितने ज़्यादा अपने सुख की वासना रखेंगे तो वो कुबुद्धि बताया गया है। और फिर क्या होगा कि हम जो सुंदर, जो अमृत के समान हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है, जो आनंद मिल सकता है और जो आनंद बांट सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन संस्था इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए है और इस प्रेम को बांटने के लिए है। तो जितनी मात्रा में प्योरिटी इज अ फोर्स, जितना अपने सुख की इच्छा से मुक्त होकर हम श्रवण कीर्तन करेंगे, उतना हमारा कीर्तन, हमारा प्रचार प्रभावशाली होगा और दूसरा भी इसी भाव से भक्ति को ग्रहण करेगा और वो भी इसी ढंग से आगे बढ़ेगा। और क्या होगा, हम पूरे समुदाय में असली सुख का, असली आनंद का अनुभव कर पाएंगे और इसको बांट भी पाएंगे। तो ये हम सीखते हैं आज के इस प्रसंग से।